दीपक जी शुरू कर सकते हैं। दीपक जी शुरू कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आदरणीय कुलपति महोदय को सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत सर का कि वो अ, आज हम लोगों के इस बहुत बहुत ही छोटे कार्यक्रम में हम लोगों के उन्होंने अपनी सहमति दी और समय निकाला। उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार है सर का, स्वागत है। मैं अपने जो भी हमारे सहभागी जुड़े हैं, इसमें जो भी प्रतिभागी जुड़े हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए सर का एक बहुत ही छोटा सा परिचय, मैं जहां तक सर के बारे में जान पाया हूं, वो मैं एक छोटा सा परिचय सारे लोगों को देना चाहूंगा कि सर तिरुपति में एक विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। सर उसके कुलपति हैं और इस समय, और मूल रूप से सर साहित्य एवं संस्कृति विभाग, संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य और संस्कृति जो कल्चर का जो विभाग है उसमें प्रोफेसर हुआ करते थे सर। और विभिन्न पदों से होते हुए कभी सर ने रजिस्ट्रार पद का दायित्व निर्वहन किया, कभी वित्त अधिकारी पद का। तो प्रशासनिक और साहित्यिक सांस्कृतिक सब कुछ का समन्वय सर के व्यक्तित्व में है और एक लंबा अनुभव है, लगभग 40 वर्षों का। 100 के लगभग शोधार्थी सर के अंडर में पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि सर कुलपति हैं, तो जाहिर सी बात है कि सेमिनार करना, करवाना, जाना, लेख आलेख शोध, जो भी पत्र हैं सब सर के बहुत बहुत अधिक संख्या में हैं। पुस्तकें हैं, अनुदित पुस्तकें हैं सर की। तो ये जो एक संतुलित व्यक्तित्व है सर का, प्रशासन में भी और एकेडमिक में भी। और आज उन्होंने सहज भाव से हम लोगों को सहमति दी कि वक्रोक्ति जो संप्रदाय है आप कहें, या वक्रोक्ति जो धारा है, बल्कि कल राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने अपने वक्तव्य में कहा भी था कि संप्रदाय जैसा कुछ नहीं है, कि रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत हैं अलग अलग। तो आज सर से हम लोगों का निवेदन है कि वक्रोक्ति पर हमें और हम सारे हिंदी के लोगों को इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है कि हम अपने को जो अधिकृत करते हैं, अथोराइज्ड करते हैं किसी विषय में, तो भारतीय काव्य शास्त्र में अधिक अपने को उपयुक्त पाते हैं, क्योंकि संस्कृत के उद्भट विद्वान, मर्मज्ञ विद्वान हमें बताने के लिए रहते हैं, जबकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में सिर्फ मूल किताबों का या उनकी अनुदित किताबों का सहारा होता है। तो आज हम लोगों के लिए, हिंदी वालों के लिए, ये भी विशेष प्रसन्नता का विषय है कि जो कुछ जानते हैं सर उसको वेरीफाई करेंगे या उसमें कुछ और जोड़ेंगे। तो इस क्रम में अग्रज हमारे प्रोफेसर गुरमीत सर जुड़े हुए हैं पंजाब से। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि स्वागत में हमारे जो भी प्रतिभागी हैं उनके लिए और हमारे मुख्य वक्ता कुलपति महोदय के लिए वो स्वागत उद्बोधन देंगे। आदरणीय गुरमीत सिंह जी पंजाब से। जी भैया। नमस्कार सभी को, और दीपक जी आपका धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आवाज़ शायद मिल रही होगी, क्योंकि ऑनलाइन माध्यमों आ में रही एक आ रही आ रही दिक्कत रहती है। जी। और अगर कोई दिक्कत आ भी गई तो इतने सारे हमारे वरिष्ठ साथी दिख रहे हैं कि सब संभाल लेंगे, मुझे ऐसी पूरी आशा है। तो पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने हिंदी अध्यापक परिषद का, भारतीय हिंदी अध्यापक परिषद का, कि उन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में चाहे औपचारिकता के लिए जो धन्यवाद, जो स्वागत भाषण होता है उसके लिए अवसर दिया। और सही बताऊं तो जब अनुपमा जी का मुझे फोन आया तो उन्होंने कहा काव्य शास्त्र पे हमारी कार्यशाला हो रही है, तो मैं तो एकदम घबरा गया।
क्योंकि मैंने कहा कि काव्य शास्त्र तो उस तरीके से मेरा विषय नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपको स्वागत ही करना है। तो फिर मुझे बड़ी राहत मिली, क्योंकि ये जो विषय है, काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान, दो ऐसे विषय मैं मानता हूँ कि, या कम से कम हो सकता है मैं अपने सीमित अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि जो हमें अध्यापकों को हिंदी के, क्योंकि ज्यादातर आप शोध कार्य देखते हैं तो अधिकतर उपन्यास पे या गद्य साहित्य पे या कथा साहित्य पे हमें मिलते हैं। और ये एक ऐसे विषय हैं जो भाषा विज्ञान की साथ ही शास्त्र लगा है और विज्ञान लगा है। तो मैं कई बार मजाक में, जो हमारे साथी जो इन विषयों पर विशेषज्ञता रखते हैं, उनको कहता भी हूँ कि भाई ये तो विज्ञान है, ये या शास्त्र है, ये साहित्य से इनका वो सीधा वो नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसका एक बहुत महत्व है। आज जो चर्चा पहले चल रही थी, अ, उसके दृष्टिगत ये स्पष्ट है कि, और सर को भी मैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं आज के जो हमारे वक्ता हैं, जो वीसी साहब, उनको भी ये बताना चाहूंगा, क्योंकि शायद उनको पूरी जानकारी इस बारे में नहीं हो, कृष्णमूर्ति सर को, कि ये जो भारतीय हिंदी अध्यापक परिषद है सर, इसमें एक शुरुआत की गई और इसका एक अधिवेशन भी बेंगलोर में अनुपमा मैडम के संयोजन में, वहां पर उनके सहयोग से हो पाया। और एक बड़ा, जैसे कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो संजीव सर दिख रहे हैं हमारे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, तो गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में हैं वो। और अब ये परिवार काफी बड़ा हुआ और उस सम्मेलन के बाद एक पूरी योजना बनी, जैसे अभी आपने सर सुना ही होगा कि वेबसाइट भी इसकी बन गई है, फेसबुक और अन्य माध्यमों पर। इवन जैसे अब आज का लेक्चर है, अभी मैं देख रहा था करीब 89 लोग, 79 लोग तो जुड़ गए हैं। और उसके अलावा ये यूट्यूब पे भी उपलब्ध रहेगा। तो ये जो विषय हैं, जो लोग इसमें रुचि रखते हैं, उनके लिए ये उपयोगी होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और ये क्षमता संवर्धन कार्यशाला हो, या इससे पहले एक विशेषज्ञ व्याख्यान श्रृंखला भी चल रही है, जिसमें 3-4 व्याख्यान हो चुके हैं। और जो सेवारत अध्यापक हैं हिंदी के, उन सभी को इसके साथ जोड़ने की कोशिश, अब तो एक पूरी टीम बन गई है, शुरुआत संजीव सर ने की। और आप देख रहे हैं कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी उसमें निभा रहे हैं। और जहां तक अटेंडेंस वगैरह की बात थी, सभी प्रतिभागियों को मुझे पूर्ण विश्वास है कि संजीव सर जो है वो सहभागिता प्रमाण पत्र भी अवश्य बाद में जो लोग रेगुलर अटेंड करेंगे उनको मिलेगा ही। तो एक तरह से ये एक, जो हम, मैं तो कहता हूँ, कल मैं सोच रहा था कि जैसे यूजीसी के रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, ओरिएंटेशन कोर्स होते हैं, लगभग तकनीकी दृष्टि से हमें भले उस तरह की मान्यता ना प्राप्त हो, लेकिन उससे कमतर ये नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कोशिश है। और ऑनलाइन माध्यमों में ये सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे हम आज सर को देख पा रहे हैं। और सर, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जितनी चर्चा हुई है, पता नहीं, वैसे तो ओपन ही होती है, इसलिए संजीव जी मुझे नाराज नहीं होंगे, कि क्योंकि मैंने देखा आप तिरुपति से हैं, तो हम लोग अभी तो आज ऑनलाइन मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अति शीघ्र हम लोग जो है वो तिरुपति में ही मिलें, क्योंकि अगला अधिवेशन जो है वो तिरुपति में करने का प्रस्ताव आया है राम प्रकाश सर की तरफ से। और बेंगलोर के बहुत सारे साथियों को भी यहाँ मैं देख रहा हूँ, सबका बहुत स्वागत है, क्योंकि उससे मिलने के बाद ऐसे रूबरू होने का पहला अवसर है। जहाँ तक आज का विषय है, कल जैसे सर रस संप्रदाय पे था, आने वाले दिनों में अलंकार, औचित्य, इन सभी पर एक एक दिन जो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र हैं अलग अलग, उनके जो सिद्धांत हैं, जो स्कूल हैं, उन पे चर्चा होगी। और क्योंकि हम जानते हैं कि हमने काव्य शास्त्र जो है वो संस्कृत से ही लिया है, और अपना काव्य शास्त्र तो बना नहीं। मैंने एक बार बच्चन सिंह जी का एक उदाहरण पढ़ा था, जिसमें उन्होंने भिखारी दास की शायद चर्चा करते हुए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो रीति काल के हमारे एक आचार्य रहे, उनकी उन्होंने चर्चा करते हुए कहा था कि भाई अगर उनकी परंपरा चली होती तो शायद हिंदी का अपना काव्य शास्त्र बन गया होता। लेकिन अब वस्तु स्थिति तो यही है कि जो हमारा काव्य शास्त्र है वो हमने संस्कृत से लिया है। तो संस्कृत के आचार्य से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और बता सकता है, क्योंकि वो आचार्य ही सब लोग, वो काम ही संस्कृत में हुआ है। जितने भी हमारे जो, चाहे भामा हो, दंडी हो, कुंतक हो, वामन हो, ये सब लोग संस्कृत के माध्यम से हिंदी में हम लोगों ने इस काव्य शास्त्र को लिया है। और सर का तो कुलपति तो है ही, लेकिन मैं देख रहा था कि लगभग 37 साल का उनका अनुभव है, और 24 वर्ष से तो वो प्रोफेसर के तौर पर ही कार्यरत है। और बाकी तो दीपक जी ने उनके बारे में बताया, लेकिन उनके परिचय में मैं देख रहा था, तो मुझे ये भी सुन के बहुत और देख के अच्छा लगा कि जो कांची के श्री जयेंद्र सरस्वती, जो पीठ के शंकराचार्य हैं, जगत गुरु जिनको हम कहते हैं, उनके साथ उन्होंने ब्रह्म सूत्र शंकर का जो भाष्य अध्ययन है वो भी किया है। तो इतना आप इससे अंदाजा लगा लें कि उनका कितना काम है। और एक जो किताब
किताबों के अलावा मुझे बहुत रुचिकर बात लगी उनके बायोडाटा में, उनके परिचय में, कि उन्होंने अनुवाद पर भी विशेष कार्य किया है। और लगभग 7 इस तरह के उनके जो अध्ययन है वो विधिवत किए गए हैं उनके द्वारा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वक्रोक्ति पर या संस्कृत के किसी भी और काव्य शास्त्र के स्कूल में उनसे बेहतर कोई व्यक्ति हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम विषय की शुरुआत कही गई है, तो अपने सीमित ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि कुछ एक हो सकता है सर उन शंकाओं का भी समाधान करें। उसके बाद जो कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी सामान्य तौर पर, जैसे मैंने कहा कि मैं काव्य शास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन और संस्कृत का भी उतना ज्ञान नहीं है दुर्भाग्य से। लेकिन हम लोगों की उर्दू में थोड़ी ज्यादा रुचि रहती है, शेर व शायरी में ज्यादा रुचि रहती है। तो गालिब ने ये कहा कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो कहीं ना कहीं जितना हम लोगों ने वक्रोक्ति को समझा, वो शायद इस अंदाजे बयां की ही बात है। क्योंकि जितना हम वक्रोक्ति के बारे में समझते हैं कि जो एक विलक्षण कथन हो, जिसमें एक चमत्कार उत्पन्न किया गया हो, जिसे कुंतक जो आचार्य थे उन्होंने काव्य की आत्मा के तौर पर प्रतिष्ठित किया। हालांकि वक्रोक्ति का हम जानते हैं कि उससे पहले भी अलंकार के जो विद्वान थे, जिन्होंने उन्होंने भी वक्रोक्ति की बात की, उसके भामा ने भी की, दंड, और सबने अलग अलग तरीके से करा। कुछ ने इसको, हम जानते हैं कि अर्थ अलंकार का मूल में माना, और कुछ ने उसे एक अलंकार माना। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ वर्ड्सवर्थ की भी एक पंक्ति हमें बहुत याद रहती है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जो उनकी एक कविता की पंक्ति है, जिसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब आचार्य लोग हैं और बाकी साथी हैं जो समझते हैं कि उसमें भी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बचपन में आदमी सीखता है वो उसको बनाता है। तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ऐसे एक उक्ति उनकी भी है। और ऐसे ना जाने कितना हम कबीर की उलट बांसियों से भी उदाहरण ले सकते हैं। और साथ में एक चीज जो मैं जरूर चाहूंगा सर अगर वो करें, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि बाद में आके जब हमारे आचार्यों ने हिंदी के इस पे विचार किया, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्रौचे के अभिव्यंजनावाद से भी जोड़ा। और ये कहा कि वो, अगर मैं एग्जैक्ट उनका शब्द इस्तेमाल करूं तो बड़ा अच्छा उन्होंने बोला हुआ है कि ये विलायती उत्थान है जो रामचंद्र शुक्ल ने, कि क्रौचे का जो अभिव्यंजनावाद है वो और कुछ नहीं है, वो कुंतक का जो हमारा वक्रोक्ति सिद्धांत है उसका विलायती उत्थान है। और बाद में डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस पे विचार किया डिटेल में, और गणपति चंद्र गुप्त ने भी विचार किया। तो मुझे बस ये अनुरोध है और विश्वास है कि कुछ इन बिंदुओं की भी आप अवश्य अपने व्याख्यान में बात करेंगे, और हम सब उससे लाभान्वित होंगे। कम से कम जैसे मैंने बताया कि हम लोग खुद को तो बहुत इसमें कमजोर समझते हैं, और ये बात हमेशा कही जाती है कि जो थ्योरी पार्ट होता है उस पे मजबूत होना बहुत जरूरी है, अगर आप एक अच्छे अध्येता होना चाहते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में सर का मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ, अपने तमाम साथियों का जो बेंगलोर में मिले वो भी, जो नए जुड़े हैं वो भी, उन सबका। और हमें विश्वास है कि हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैंने कहा कि सर का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा, और उनके दर्शन भी हमें संजीव दुबे जी के या राम प्रकाश जी के सौजन्य से बहुत जल्दी होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को रोकता हूँ, और अनुरोध करता हूँ, आपको विधिवत आमंत्रित करता हूँ, या अगर संचालक महोदय बीच में आके दोबारा से आमंत्रित करना चाहें। मेरी भूमिका इतनी ही थी, और अगर कोई प्रश्न हुआ तो जरूर मैं दीपक जी की इजाजत से पूछ लूंगा, और पूरे लेक्चर में उपस्थित रहने की भी पूरी कोशिश करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत और बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी सर। और आपने कह दिया, सर का वक्तव्य सीधे सीधे शुरू होगा, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने सर के बोलने के लिए पर्याप्त पूर्व पीठिका बना दी है। मैं एक बात विशेष रूप से गुरमीत सर से कहना चाहूंगा कि आपने तो इशारा किया कि शांकर भाष्य का अध्ययन कुलपति महोदय ने जगत गुरु जयेंद्र सरस्वती से किया है कांची काम कोटि में। लेकिन सर इस समय जो काम कर रहे हैं वो एआई टेक्निक जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संस्कृत के निकट लाने के लिए, संस्कृत को एआई के निकट ले जाएं और एआई को संस्कृत के। तो ये सर एक एकदम पुरानी प्राचीनतम परंपरा का भी अध्ययन सर ने किया है, ब्रह्म सूत्र का और एआई टेक्निक
टेक्निक पे भी सर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, तो ये एक समन्वय भी सर के व्यक्तित्व में है। तो आज हम लोग उस सबसे लाभान्वित होंगे। मैं बहुत ही निवेदन पूर्वक सर से आग्रह करूंगा कि वो अपने वक्तव्य आरंभ करें, और बीच में जैसे भी आवश्यकता होगी हम लोग मैनेज करते रहेंगे। धन्यवाद सर, शुरू करें। श्री वेंकटाचलयः कमला कामुकः पुमान् अभंगुर विभूतिर्न तरंगयतु मंगलम् शरणं करवाणि शर्मदन्ते शरणं वाणि चराचरोपजीव्यं करुणामसृणैः कटाक्षपातैः कुरु मामम्ब कृतार्थ सार्थवाहम्। आप सभी का मेरा प्रणाम है। ये भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के ओर से हमें आमंत्रण मिला, बड़ी खुशी की बात है। अनुपमा तिवारी जी ने जब फोन किया, मैंने सोचा कि ये कैसे होगा, ये तो रस संप्रदाय या ध्वनि संप्रदाय इसमें ही ज्यादातर हम बहुत बातें करते रहते हैं, और वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में कैसे कहा जाए ये तो सोच रहा था। लेकिन ये जो बहुत बड़ी आ, रहस्यमय जो विषय है वक्रोक्ति संप्रदाय का, और इस संदर्भ में जो हमारे जो संयोजक है, मैंने जैसे गुजरात के विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो संजीव कुमार द्विवेदी, उनका मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे बारे में गुरमीत सिंह जी भी बहुत बड़ी तारीफ की है, तो इसके लिए मैं लायक नहीं हूँ। और हमारे जो संचालक महोदय हैं, हमारे जो दीपक त्रिपाठी जी, साक्षात दीपक ही है, माने एक प्रकाश उजाला चल रहा है इस तरह के जो है। मैंने इसमें जितने जो आए हैं और यहाँ भाग ले रहे हैं, उनका मेरा प्रणाम है। और मैं भी एक संस्कृत विश्वविद्यालय के एक अध्यापक होने के नाते हमारे जो गुजरात संस्कृत विश्वविद्यालय के संजीव कुमार जी ने पूछा कि आपके विश्वविद्यालय में कितने लड़के रहते हैं। मैंने सोचा कि कितने लड़के रहते हैं, ये क्या पूछ रहे हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय में लड़के नहीं रहते। ये कैसा है कि साथ हमारे विश्वविद्यालय में मिलके रहते हैं, लड़के नहीं रहते। मैंने सभी एक जगह के जो है, सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इस संदर्भ में मैंने लिया। यही वक्रोक्ति है। जैसे लड़के जो सामान्य रूप से जो हम सोचते हैं, लेकिन उसका दूसरा अर्थ लेना ही ये वक्रोक्ति है। इस वक्रोक्ति का जो चमत्कार इतना जो मार्मिक है, जैसे ये कहते हैं कि मुंचमानं दिनम प्राप्तम नेह नंदी हरांत के। ये दोनों में जो नायिका नायक या पति पत्नी में कुछ झगड़ा हो गया, वो रात भर जो है वो तो जगते रहे, और जो सुबह सुबह होने वाला है, और इसका वो जो रोष है, रोष तो खत्म नहीं हुआ। और नायक ने कहा कि मुंच मानम, मानम मुंचा, माने अभिमान छोड़ो और रोष छोड़ो, और दिनम प्राप्तम, माने ये दिन हो रहा है, प्रभात हो रहा है। इस तरह उसने कहा। तो ये कहती है कि नेह नंदी हरांत के मानम दिनम प्राप्तम नंदी नंदी इति दिनम प्राप्तम मुंच मानम दिनम प्राप्त नंदिनम, ऐसा स्वीकार करके यहाँ नंदी नहीं रहता है, नंदी भगवान शंकर जी के पास रहता है। इसी का वक्रोक्ति का उदाहरण उन्होंने दिया है। अब ये पहले से शुरू करेंगे तो हमारा पूरा काव्य शास्त्र का संप्रदाय और कश्मीर से ही आया। कश्मीर के जितने आचार्य हैं, सारे आचार्य बहुत ही जो मार्मिक है, इसमें साहित्य शास्त्र का जो निचोड़ उन्होंने लिया और इसके ऊपर कई ग्रंथ लिखे हैं। और इसी ग्रंथों में एक वक्रोक्ति संप्रदाय का जो वक्रोक्ति जीवितम एक किताब है, इसका काव्यालंकार नाम है। मैंने ये वक्रोक्ति का मतलब वक्र में टेढ़ा होना, और कुंतल जैसे, जैसे हमारे घुंघराले वाले जो वक्र रहते हैं, इसी तरह का इनके बातों में ये वक्रता रहती है, इसीलिए उनका नाम कुंतक कुंतल नाम था। उसके बाद कुंतक हो गया। जैसे ये काव्य जो है अपने हृदय में पहुंच करके उसको परस्य हृदय लग्नम नदून यदि इच्छा,
मैंने अच्छा वाह वाह ये कराता है। इसी तरह कुंतक भी है, वक्रोक्ति में ये कहते हैं। इसीलिए इनका नाम कुंतल या कुंतक के नाम से इनका नाम प्रसिद्ध हुआ, ये भी कहते हैं। मैंने सबसे जो है ये काव्य शास्त्र का शुरुआत, जैसे आपने कहा हिंदी का काव्य शास्त्र होता तो कौन से विषय हो सकते हैं, ये भी मैं कभी कभी सोचता रहता हूँ। जैसे छायावादी का जो प्रसंग आया, जो भक्त कवियों का प्रसंग आया, वो भी इस काव्य शास्त्र में जुड़ सकते हैं, जुड़े हैं। और लेकिन उससे पुरानी परंपरा हमारे साहित्य से ही, संस्कृत साहित्य से ही उभर आया। हमारे यहाँ हिंदी पीजी कोर्स और साहित्य शोध भी होते रहते हैं। उसमें भी कोई काव्य शास्त्र के बारे में जब प्रसंग या पाठ्यांश रखना चाहें तो हम यही इन्हीं किताबों को रखते हैं। जैसे आप सोचिए कैसे ये साहित्य हुआ। मैंने भर्तृहरि ने भी कहा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। मैंने केवल शास्त्र से या काव्य से नहीं, काव्य शास्त्र से। मैंने एक काव्य का तीन गुण होते हैं उसका साहित्य में। एक तो क्रिएटर, माने वो जो क्रिएट करते हैं वो कवि है। और दूसरे जो है आनंद लेते हैं वो सहृदय है। और तीसरा जो है जो उसका आलोचना करते हैं वो विमर्शक है। ये तीनों जो है एक क्रिटिकल क्रिटिक हो या पोइट हो या तो अपने जो आनंद लेने वाला सहृदय हो, ये तीन ही विषय है। इसलिए ध्वन्यालोक का नाम तीन नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। ध्वन्यालोक, सहृदयालोक और काव्यालोक। मैं इन तीनों के इसमें। और जब ध्वन्यालोक का जो आगमन से काव्य शास्त्र इतना इतना उभरा, और दो तीन संप्रदाय इससे निकले हैं। एक संप्रदाय तो वक्रोक्ति संप्रदाय है। ध्वन्यालोक का शेषा सर्वत्र वक्रोक्ति अनयार्थो विभाव्यते, एक भामा का श्लोक उन्होंने उदाहरण दिया, जिक्र किया, तो उससे वक्रोक्ति संप्रदाय आ गया। दूसरा जो है अनुचित्यात्रिते नान्यत्र सभंग से कारण। कल तो राधावाला त्रिपाठी जी ने रस संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ कहे होंगे। माने इसमें जो औचित्य ही उसका रहस्य है। और इसका जो उपनिषद उपनिषद माने रहस्य करके उन्हें उचित संप्रदाय का भी उन्होंने दिया। इस तरह का ध्वन्यालोक बीच में रहता है। ये पुराना जो हमारे जो गुण अलंकार और ये संप्रदाय दोनों जो है ध्वनि में जुड़ गया। और उससे दो संप्रदाय फिर आगे, ये एक अवचित संप्रदाय, एक वक्रोक्ति संप्रदाय। और पुराने सबसे पहले संप्रदाय के भारत ने जो कहा, और भारत से लेकर अभी तक रस संप्रदाय का रस के बारे में किसी का विरोध नहीं हुआ। फिर भी फिर इसमें कैसे आ गया, एक सोच होता है ना, उस सोच में अनेक प्रकार के जो आलोचनाएं आते रहते हैं। उसमें ये देखिए, यह विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम। काव्य का लक्षण क्या है? शब्दार्थो काव्यम। और हमारे मोहम्मद जी ने भी कहा, और भामा से लेकर अभी तक शब्दार्थो काव्य में किसी की आपत्ति नहीं है। ये शब्दार्थ कैसे है, और इसके बारे में विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, जो विशिष्ट शब्दार्थ है उसी को काव्य कहते हैं। और वैशिष्ट जो है उसके चार पांच प्रकार से होते हैं। जी कैसे? एक तो धर्ममुख है ना वैशिष्ट। धर्म माने जो काव्य शब्दों के शब्द गुण, अर्थ गुण और शब्दालंकार, अर्थालंकार, इसके काव्य के धर्म है। इन धर्मों के माध्यम से जो एक तरह से आया। दूसरा जो है व्यापार मुख से, उन्हें व्यापार होता है। इसके काव्य शब्द से अर्थ निकालने में जो व्यापार में वृत्तियां, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये हिंदी वाले भी जानते हैं। और इसकी वृत्ति के उस संदर्भ में एक विभाग हो गया। और तीसरा जो है व्यंग्य मुख है ना, माने व्यंग्य से काव्य होता है। व्यंग्य नहीं होने से हमारा अखबार जिससे काव्य नहीं कहलाते। आज का अखबार कल कल जो है वो तो बेकार है। इस तरह का जो है ये नहीं होता। ये व्यंग्य होना चाहिए, ये भी एक विषय है। इस तरह हम सोचेंगे तो ये देखिए, एक टेबल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। वैशिष्ट जो है शब्दार्थ के बीच में जो वैशिष्ट तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा जो धर्म मुखेना, व्यापार मुखेना
और व्यंग्य मुखेन, माने धर्म से जो होते हैं, ये नहीं आ रहा है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये तो एक बार के है। तदस्य है तो वस्तु अलंकार रहा, ये अलंकार के रूप में भी एक आया है। हाँ, ये देखिए, मैंने इसका जो है, हमारे अलंकार सर्वस्व एक किताब है, और वो अलंकार सर्वस्व के टीकाकार समुद्रबंध है। और समुद्रबंध ने इसको विशिष्ट शब्दार्थ काव्य में लेकर के ये एक ऐसा जो नुक्स निकाला, उससे जो है हमारा ये जो संप्रदाय कैसे आगे, इसमें हमें मालूम पड़ता है। ये विशिष्ट शब्दार्थ काव्यम, माने ये इसका जो है, एक तो धर्ममुख से होता है, दूसरा व्यापार मुख से होता है, तीसरा जो है व्यंग्य मुख से। यहाँ देखिए, धर्म माने है काव्य स्वभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये जो कर्ता धर्म जो है अलंकार के रूप में होता है। तदस्य है तो अलंकार दो प्रकार के हो गए। और इसमें जो हमारे आचार्य भी उन्होंने किया, काव्य में जितना जो सामान्य बातों से काव्य वाक्यों का क्या मतलब है, क्या विशेषता है, उसके विशेषता देने वाले का क्या तत्व है, उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सोचा। वो धर्म से अलंकारों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है। जैसे तुम्हारा मुख बड़ा सुंदर है, इस कहने के बजाय चंद्र यो सुंदरम ऐसा कहेंगे तो वो बहुत अच्छा रहता है। इसमें एक व्यंग्य ये भी है ना, चंद्र यो मुखम सुंदरम इत्युक्ते चंद्र, चंद्र जो है एक महीने में एक ही बार पूर्ण होता है। इसी तरह का इस प्रेयसी का जो मुख है, एक महीने में एक बार विकसित होता है। इस तरह का व्यंग्य उससे भी निकलता है। इसी तरह का गुण से ही जो होता है, मैंने लता कुंजन गुंजन मधु अलपिंजन चपलयन, इस तरह के श्लोकों में। और सुकांत जो कविता है, इन श्लोकों में जो अलंकार या गुण होते हैं, उन गुणों से भी काव्य की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार का दो विषय है। और व्यापार से जो होते हैं, मैंने एक शब्द से अर्थ तक आने के लिए कुछ तो बीच में कुछ प्रवृत्ति होती है। और घट शब्द का घट अर्थ लाने के लिए एक अभिधा व्यापार है। इसी तरह का गाय का जो है, जो मूर्ख समझने के लिए, वो भी एक है। इस तरह का व्यापार मुझसे भी काव्य की शोभा बढ़ती है। इसमें भणति वैचित्र्य से उसको कहता है कि वो कुंतक ने ये कहा, भणति वैचित्र्य रूप से भी काव्य की शोभा बढ़ती है। इसी तरह बहुकृत व्यापार से ही काव्य की शोभा बढ़ती है। और इस तरह का यह दो प्रकार हो गए। और व्यंग्य मुख से जो है काव्य की शोभा बढ़ती है, का आनंदवर्धन ने कहा, यही जो मानसाद प्रतिष्ठान प्रमगमः इत्यादि काव्य वाल्मीकि रामायण का कैसे निकाला, श्लोक श्लोकत्वमागता, इनके व्यंग्य मुख से होता है। मैंने इसमें सबसे बड़ा किसमें ज्यादा गुण है, जैसे अलंकारों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, लेकिन अलंकारों के माध्यम से काव्य की बढ़ती है, लेकिन वो शब्द और अर्थ आश्रित होते हैं, वो अलंकार अलंकार ही है। मैंने अलंकार कोई आत्मा नहीं हो सकती। और इसलिए इसका खंडन हो गया वो भामा का या उद्भटादियों का जो अलंकार संप्रदाय वहां से निकला, उसका खंडन हो गया। आगे हम विचार करेंगे, क्योंकि ये इस कार्यशाला में अलंकार संप्रदाय भी आपके आगे होगा। और गुणों का भी रीति संप्रदाय आ गया। मैंने रीति आत्मा का विचार शुरू किया वामन ने। और रीति माने जो है पद संघटना रीति, संगठनों गुणात्मा कह करके वो रीति के बारे में ये बताया। वो वामन का ये विषय है। उसके वामन का रीति संप्रदाय आ गया, गुण संप्रदाय आ गया, जो कुछ है। और दूसरा जो है व्यापार मुझसे, माने व्यापार का मतलब है कि एक शब्द से दूसरा अर्थ निकालने में बीच में जो रहता है वही व्यापार कहते हैं। जैसे गऊ, उसके शब्द का अर्थ एक पशु विशेष है, ये जानवर है। लेकिन उसी गाय का हम प्रयोग करेंगे दूसरे एक मनुष्य में, वाही के अर्थ में, वो जो है लक्षणा से गो सदृश वो जड़ है या मंद है,
इस अर्थ में प्रयोग करते हैं लक्षणा से। उसी तरह का जाट्यमान जातिमान वो भी अर्थ करते हैं। एक ही शब्द से व्यापार मुंह से भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। उससे काव्य की शोभा बढ़ती है। एक व्यापार मुंह से ये होता है। उसी संप्रदाय में हमारा कुंतक का ये उक्रोक्ति संप्रदाय आ गया। भणति वैचित्र्य रूप व्यापार से वो आ गया। भणति वैचित्र्य रूप का अर्थ जो है इसका आगे हम बताएंगे। और भोगकृत का व्यापार का जो है भट्टनायक का जो रस सिद्धांत है उसी का जो है इसमें भोगकृत व्यापार से काव्य की शोभा बढ़ने वाली है। इसी तरह का ये संप्रदाय में है। और व्यंग्य मुख्य ने आनंदवर्धन का है। और आनंदवर्धन की बात हमने शुरू से किया। आनंदवर्धन ने क्या किया, उसने एक ऐसा जो आयाम दिखाया, एक ध्वनि या व्यंग्य ही काव्य की आत्मा है। उसी में आपका अलंकार भी होंगे, गुण भी होंगे, और जो भोग भी होगा। इन सबों का एक ही जगह करके एक तरफ पुराने संप्रदायों को एक धारा में ला दिया। अब इससे निकला है कि ये कुंतक का जो वक्रोक्ति संप्रदाय। और इसी में हम एक इस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। ध्वनि संप्रदाय एक आ गया तो उसका जो है साहित्य रंग का प्रभंजन हो गया। उसी प्रभंजन से कई संप्रदाय, कई विरोधी भी हो गए। उन विरोधियों में से जैसे आपका जो अभिधावृत्ति मातृकाकार है मुकुल भट्ट, और ये वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक, और अनुमति संप्रदाय वाले जो हमारे ये महिम भट्ट, और इस तरह के जो है ध्वनि विरोधी संप्रदाय वाले बोध, धनिक, धनंजय, ये सारे काव्यालंकार काव्य शास्त्र के उद्भट विद्वान सारे विरोध में खड़े हो गए। उन्हीं विरोध तत्व में से एक है ये वक्रोक्ति संप्रदाय। मैंने उसने क्या कहा कि रस विषय में इनका कोई वो नहीं है, भेदभाव नहीं है। रस तो सभी लोग मानते हैं, लेकिन वक्रोक्ति क्या है ये तो समझ में नहीं आया। इसके बारे में इन्होंने ये क्या कहा, वक्रोक्तिरेव सैषा सर्वत्र वक्रोक्ति, ऐसा कह करके। और उन्होंने एक लक्षण दिया, वैदग्ध्य भंगी भंति रुच्यते। वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भंति रुच्यते। वक्रोक्ति का लक्षण क्या है, वैदग्ध्य भंगी। माने विद्वान लोग सामान्य रूप से हम कुछ विशेष रूप से बात करते हैं। बचपन में हम दिखाते हैं कि चंद्रमा आसमान में है, लेकिन हम काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो चंद्रमा यही है, तुम्हारा मुंह ही चंद्रमा है। लेकिन अबोध रूप बालक जो है वो नहीं समझेगा, लेकिन सहृदय समझेंगे। इस तरह का जो है जो लोक प्रसिद्ध व्यवहार जो होता है उसके भिन्न रूप से कहना ही वो वक्रोक्ति कहलाती है। माने इसमें क्या कहते हैं कि भिन्न भिन्न अर्थों में इसका अर्थ निकालेंगे। माने वापी कापी, ऐसा कहेंगे तो वापी है, वापी का नाभि के अर्थ में वापी का प्रयोग किया। इस तरह का जितने श्लोक है उन श्लोकों में हम देखेंगे तो सीधा अर्थ न बता के और दूसरा जो है बहुत दूर तक ले जाता है, उसी को वक्रोक्ति कहते हैं। इनका करने का मतलब यह है। माने अभी सबसे पहले हमारा जो भाम हुई, दंडी हुई। दंडी ने कहा कि स्वभावोक्ति रसोच्चार, स्वभावोक्ति अलंकारी काव्य की शोभा बढ़ाती है, इन्होंने कहा। लेकिन स्वभावोक्ति से क्या है, गौर गठरी मूर्खा जलपति, इन सब में कोई स्वभावोक्ति से काव्य की शोभा नहीं बढ़ती है। इसी का वक्रोक्ति चाहिए। वक्रोक्ति का मतलब है कि अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति और स्वभावोक्ति दो ही काव्यों के जो शोभा बढ़ाने वाले अलंकार है। ये दो पक्ष है। लेकिन अतिशयोक्ति जो है हमारा जो हृदय पक्ष को लेता है और स्वभावोक्ति बुद्धि पक्ष को लेता है। जैसे हमारा शब्दालंकार जितना है वो बुद्धि का विकास है, वो उसमें वो सब कुछ समेटते हैं, शब्दों का ढूंढते हैं। इस तरह का जो होता है वो स्वभावोक्ति है, ये वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का
कि अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है, पुराने विषय में यही बताया। माने उन्होंने कहा कि उपमानाद आचारार्थ, माने उपमान में जो उपचार से वक्रता होती है, ऐसा वामन ने कहा। मैंने उपचार का मतलब अर्थ को दूसरे शब्द को दूसरे अर्थ में प्रयोग करना, वही जो गंगायाम घोषा इस तरह का जो होते हैं, वही जो है हमारे ये क्या अलंकार कहते हैं, उसी का आक्षेप अलंकार समझिए। हाँ, वक्रोक्ति अलंकार समझिए। माने इस तरह का वामन ने कहा। और दूसरा जो है, इसके इसके अलावा आगे चलेंगे तो बहुत ही जो है मार्मिक विषय हमारे समझ में आ जाते हैं। वक्रोक्ति रे वैदिक भंगी भंडते, माने वो प्रसिद्ध अभिधान व्यतिरेकिनी विचित्र अभिधा, माने ध्वनि सिद्धांत को खंडन करने के लिए अभिधा से ही हम काम चलाएंगे। व्यंजना व्यापार का कोई मतलब नहीं है, इससे कोई उपयोग नहीं है, इस तरह से कह करके, जैसे विदग्ध भाव है। विदग्ध का मतलब विद्वानों का वैदुष्यपूर्ण बातें जो कहते हैं, उसी का कवि कर्म कौशल है, उसी भंगी से जो कला कहते हैं, वो विचित्रा अभिधा, वही विचित्रा अभिधा। माने हम इसमें ये ध्यान रखेंगे तो हमारे समझ में आ जाता है। मुकुल भट्ट ने व्यंजना व्यापार को वो हमारे किसमें दिया, अभिधा अभिधा में ला दिया, और वही अभिधा वृत्ति मात्र का, और उनमें लक्षणा सब कुछ इन्होंने बता करके, लक्षणा अभिधा एक ही है, और इस अभिधा से ही सब कुछ काम चला सकते हैं। रस भी अभिधा से ही निकलता है। ये जो हमारे मुकुल भट्ट जी का अभिधा मात्रकार का ये प्रस्ताव है। उन्होंने क्या कहा, विशिष्टा अभिधा का, उनकी अभिधा में विशिष्टा अभिधा, वैशिष्ट मैंने ये अभी हमने जो दिखाया, इसी तरह वैशिष्ट से हम ले सकते हैं। या विचित्र अभिधा, यहाँ वैचित्र कैसे होता है, माने उससे जो हमारा अलंकार जितने हैं, इसी वैचित्र से ही बनते हैं। अलंकार में उसी को उक्ति कहते हैं ना, स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, व्याजोक्ति, इस तरह के जितने जो उक्तियां हैं, ये सारे विचित्रा अभिधा है, वही वक्रोक्ति के रूप में हम ले सकते हैं। ये अलंकार वादियों का जो प्रस्ताव है। और इसी तरह का रुद्राचार्य से जो है श्रेष्ठ काकुस्वरों से वक्रोक्ति करते हैं। माने इन वक्रोक्ति को पुराने जो अलंकारवादियों ने कैसे गिना, एक तो अर्थालंकार के रूप में लिया, दूसरा जो है शब्दालंकार के रूप। माने वक्रोक्ति का दो प्रकार के होते हैं। इसी तरह का वयालंकार के रूप में भी वक्रोक्ति का प्रयोग निवेश किया। ये जो तीन प्रकार के यहाँ वक्रोक्ति का अलंकार संप्रदाय वालों का मत है। लेकिन उसी वक्रोक्ति को लेकर के युक्त पूर्वक प्रत्युत्तर देने के लिए जो कुछ विषय है, उसी जो विद्या ये लेते हैं हमारे विद्याधर साहब जी, यही कहते हैं। माने जैसे आयु भुजंगता, भुजंगता कहते हैं, भुजंग माने विट है। विटता ये कहाँ से आया, ये किसी ने कहा तो काम में भुजंगता, काम में भुजंगता माने मैं कैसे, भुजंग शब्द का सांपी अर्थ है, सांप भी मेरे मुझमें सांप नहीं है। और इसी तरह का हमारे बाणभट्ट के कवच काव्य में भी कामरतिम पुरस्कृत्य कर्म इति प्रश्न, काम आरतिम माने कैसे, किस अरुचि से तुम परेशान हो रही हो, कादम्बरी से पूछते हैं। और इसी में वो भी अर्थ है कामरतिम। ये कादम्बरी हमारे चंद्रापीठ जी को जब देखा तो वो प्रेम हो गया, उसमें जो है तो विरह विरहाकुल होकर के अभिलाषा विप्लम श्रृंगार में उसी कामरति को लेकर के ये कर रहे हैं। इस तरह का भी उन्होंने दिया। ये भी वक्रोक्ति है। माने हमारे पुराने जमाने से जो आ रहे हैं, अनेक कवि हो गए,
उनमें एक प्रसिद्ध कवि, तीन कवि हमारे सामने आए। एक तो सुबंधु है, माने प्रत्येक अक्षर श्लोक सुबंधु के वासवदत्ता में एक एक अक्षर का एक एक अर्थ निकालते हैं। इसी तरह का जो है वो वक्रोक्ति कहलाते हैं। और दूसरा जो है हमारा बाणभट्ट है। बाणभट्ट की कहते हम जानते ही हैं, और उसमें भी वक्रोक्ति है। और कविराज एक है, मैंने उनका प्रसिद्ध ग्रंथ तो मुझे मिला नहीं, लेकिन हम ढूंढेंगे, अभी तक मुझे मिला नहीं। और सुबंधु बाणभट्ट कविराज इति त्रया वक्रोक्ति मार्ग निपुणा। हाँ, मैंने वक्रोक्ति मार्ग में ये निपुण हो गए। इसी तरह का जो है ये हमारे प्राचीन संप्रदाय से ये उदाहरण के रूप में वक्रोक्ति का ये तीन ग्रंथों को हम ले सकते हैं। यह तो दो ग्रंथ अभी प्रसिद्ध है। और इसी तरह का ये पूरा अभी तक ये आ गया वक्रोक्ति संप्रदाय। इसी वक्रोक्ति को जब ध्वनिकार के जो समर्थन के लिए आगे आगे हमारे मम्मट जी, अभिनव गुप्त जी और रसंगा सरकार, जगन्नाथ विश्वनाथ, ये सारे जो है इसको वक्रोक्ति को अलंकार के रूप में ही लिया। इसीलिए ये जो भंगी भंटी कहने से का मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं ना, उसी तरह का जो है एक ढंग है। उसी ढंग से वो काव्य की शोभा बढ़ती है। यह अलंकार के रूप में ही है, केवल अलंकार मात्र है, और इसमें कोई तुक नहीं। इसी तरह का भामह ने भी कहा। भामह ने पहले तो उससे अर्थ में प्रयोग किया, अतिशयोक्ति के अर्थ में भामह ने प्रयोग किया, और लोगों ने सामान्य अलंकार के रूप में प्रयोग किया। इसलिए शीशा सर्वत्र वक्रोक्ति कह करके उन्होंने व्यापक बना दिया। और लोकातिक्रांत गोचर वचन में अतिशयोक्ति, मैंने लोकोत्तर कहना जो है, वह लोग में जैसे कहते हैं उन शब्दों के अलावा दूसरा अर्थों में शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी का वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति के अर्थ में भामह ने वक्रोक्ति का स्वीकार किया। और इसी तरह का यह वक्रता मन अभिनव गुप्त ने भी वही कहा। लोकोत्तर लोकोत्तीर्ण रूपेण अवस्थिता सति यम वक्रता प्रकाशते। ये वक्रता इसी तरह प्रकाशता, ऐसा करके हमारे जो अभिनव गुप्त ने भी वक्रोक्ति के बारे में अपना मंतव्य दिया। और इसके बाद दंडी स्वमते के अनुसार स्वभावोक्ति भिन्न सर्वान, माने स्वभावोक्ति और अतिशयोक्ति दो प्रकार होते हैं। अब उसी का अतिशयोक्ति का एक दूसरा नाम वक्रोक्ति है। और स्वभावोक्ति से भिन्न जितने जो अर्थ होते हैं वो सारे जो है वक्रोक्ति शब्द से पहचाना दंडी ने। इस तरह का आनंदवर्धन और आगे जो अलंकार के आगे अविवक्षित वाच्य ध्वनो ममटा मन अविवक्षित वाच्य ध्वनि, मन अविवक्षित वाच्य ध्वनि लक्षणामूलक ध्वनि। लक्षणामूलक ध्वनि में जो है हम अनेक शब्दों का हम लक्षणा में प्रयोग हेलो करते हैं। हेलो जैसे विशी सर। कहते हैं कि सर जो विशी हाँ, सर, माफी जी चाहती हूँ बीच में टोकने के लिए। जी जो आपने पेज शेयर किया है इसे क्लोज कर लीजिए सर, हम आपको हाँ देख नहीं पा रहे हैं, हाँ, अच्छा प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जी, हाँ अभी ठीक है, थैंक यू सर। ठीक ठीक ठीक। मैंने मैंने देखिए, हमारा जितना जो काव्य होते हैं वो वो सारे जो है भिन्न रूप से उस अर्थ तक पहुंचाते हैं। माने हम कहीं भी आपका जो रामादिवत वर्तितव्यन रावणादिवत ऐसा कहीं नहीं कहा। काव्य से उनके चरित्र से उनका वर्णनों से हमें ये समझ में आता है कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। मैंने यही जो कैसे हैं उसी को अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं। विवक्षित माने जो वाच्य है लेकिन वो उसमें विवक्षित नहीं है, वो दूसरा अर्थ ही लेना चाहते हैं। जैसे गंगायाम घोषा प्रयोग है तो सामान्य रूप से इसमें चमत्कार नहीं है। गंगा शब्द में प्रवाह रूप अर्थ है। प्रवाह में घोष माने एक पल्ली है, एक गांव है, और गांव नहीं रह सकता।
लेकिन गंगायाम घोषा इस कहने का मतलब है कि गंगा तीरे घोषा, उसी तट पर मैं हमारा गांव है। इसमें क्यों कहा? मैंने आप अपना खुद गंगा तीरे घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों ठहरा कहा? तो कहने का मतलब यह है कि गंगा के जितने जो धर्म है, माने शीतत्व है, हमारा शीतल गांव है और इसे पवित्र गांव है, ये कहने के लिए ऐसा प्रयोग किया। उसी को अविवक्षित वाच्यत्व। मैंने ये देखिए, हमारे आनंदवर्धन ने भी वही उदाहरण दिया, उसी उदाहरण को वक्रोक्ति में दिया। मैंने एक तरह से हम देखेंगे तो मयू भट्ट ने इसके बारे में ये कहा कि जैसे उस संप्रदाय को, ध्वनि संप्रदाय का एक है ध्वन्यालोक है, ध्वन्यालोक का नाम बदल दिया, लेकिन विषय तो वही है, लेकिन उसमें लेबल बदला। वो लेबल क्या है? वही वक्रोक्ति है, ध्वनि ही वक्रोक्ति है। इस तरह का वक्रोक्ति का ये कह करके उदाहरण सारे वही है। माने रामोस्मि सर्वंस है, इस तरह का उसने गच्छामल का एक कांचे लुईता वेलत भला का गना, ये श्लोक जैसे दिया विक्षवाचित ध्वनि के संदर्भ में। वो रामोस्मि सर्वंस है, मतलब राम क्यों कहा? माने वो राम ही कह रहा है, तो रामोस्मि कहने का मतलब क्या है? तो सर्व दुख सहिष्णु रामा, मैं तो सब कुछ दुख सहन लिया, और इस तरह का मैं रामोस्मि। ये वैदेही माने जानकी जो है कुछ भी उसने नहीं कष्ट सहा, कैसे रह सकते हैं, इस तरह उन्होंने ये रामोस्मि में कहा। इसे गगनंच मत्तमेकम, इसी तरह का भी है। जिसे देखिए, हम तो अपने स्टेशन पर उतरे, बाहर आ गए तो हमारा ऑटो वाला दिखा, जिसे ऑटो वाला उसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन ऑटो ऑटो इधर आओ इधर आओ, ऐसा प्रयोग करते हैं। क्योंकि मैंने उस अर्थ का जो है, ऑटो माने ऑटो वाला, टोपी माने टोपी वाला, इस तरह का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन उसमें जितना वो व्यंग्यार्थ नहीं है, लेकिन वो भी एक प्रयोग है, वो वक्रोक्ति के रूप में हम ले सकते हैं। लेकिन जहाँ चमत्कार होता है, उसी के काव्य में वक्रोक्ति कहते हैं। चमत्कार नहीं रहते, उसका वक्रोक्ति नहीं कहते। अनेक शब्दों का हम प्रयोग करते रहते हैं। मैंने इसी तरह का यद्यपि कुंतकाचार्य ने भामा का वक्रोक्ति को लिया, लेकिन उसको बदल दिया ध्वनि के रूप में प्रस्ताव करके। वक्रोक्ति शून्य तो मनोहर ने जब कहा ये वक्रोक्ति का यही मतलब है, वो उसी अर्थ में उन्होंने कई उदाहरणों से दिया, लेकिन वो विषय तो वही है और प्रतिपादन भी वही है, लेकिन उनका नाम बदल करके दूसरा दूसरे अर्थ दिया। इसमें कुछ नहीं है, और इसलिए ये वक्रोक्ति संप्रदाय का हमारा दुख नहीं है। और इतना समझिए, अगर वक्रोक्ति एक संप्रदाय के रूप में अभी हम कर रहे हैं, लेकिन वो संप्रदाय नहीं। संप्रदाय कब होता है? उसके अनुयायी होते तभी संप्रदाय होता है। अलंकार एक संप्रदाय है, क्योंकि अलम करोति थी, अलम माने अलम भूषण पर्याप्ति शक्ति वारणवाचकम। अलम का जो है पर्याप्त है। जैसे हम रस को आस्वादन करेंगे, उस आस्वादन से जो है हमारे मन तो संतुष्ट हो जाएगा। जब संतुष्ट हो गया तो आगे नहीं जाएंगे। उसी में अलंकारों में अलंकार शब्द आया, उसी में रस भी वही है। रसस्फूर्ति के रसास्वादन के बाद हमें कुछ नहीं है। मैंने एक कहावत है ना, कादम्बरी रसास्वादे आहारोपन रोचते। मैंने कादम्बरी का रसास्वादन करेंगे, कादम्बरी काव्य का, जब आहारोपन रोचते। हम कई उपन्यास पढ़ते रहते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते रहते हैं। आजकल तो उतना नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में छोटे छोटे किताब पढ़ के वो रहते हैं। माँ कहती है कि चाय पियो, नहीं वो सुनती ही नहीं। कहने का मतलब उस रसास्वादन में आरोपित रोचते, उसी रसास्वादन का ये विषय आ गया। वही संतुष्टि है, वही संतुष्टि अलंकार। अलंक्रियते चलंकार, अलंकरोति चलंकार। माने उपमादि अलंकार अलंकृत करते हैं, और ये रसादि जो है अलंक्रियते, इन अलंकारों से वो संतुष्ट करा देता है, उसी को अलंकार बाद आ गया। हमारे भाव ने जितना
अभी जो है संप्रदायों के बारे में इसका करना जरूरी समझता हूँ। देखिए, संप्रदायों के बारे में अलंकार संप्रदाय आया, लेकिन अलंकार संप्रदाय में अलंग शब्द का जो है पर्याप्त लेकर के वो चित्त विश्रांतिदायक जो है वही अलंकार है। वो जैसे शब्दालंकार हो या अर्थालंकार हो या रस हो या गुण हो, सारे अलंकारों के शब्द उसमें आ गए। माने भामह ने रस समझा, लेकिन उस रस को जो है रसोद अलंकार रसालंकार के रूप में जाना। और गुण में भी जो है देवता रसत्व कांति की, कांति एक गुण है। माने बामन ने जो है शब्द गुण में कांति एक गुण बताया, जहाँ उज्जवल रस होते हैं वही जो गुण के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। मैंने तुरंत हम समझ जाएंगे कि इसमें निश्चय सच्चिदानंदम इत्यादि श्लोकों में जो आता है तो उसमें एक चमत्कार है, रस है, रस तक पहुंच जाते हैं। मैंने इसी तरह का जो है वो अलंकार के रूप में उसमें दिया, वही अलंकार संप्रदाय हो गया। संप्रदाय होने के बाद जैसे इसका संप्रदाय से मूल क्या है ये भी समझना चाहिए ना। भरत ने कहा कि उपमा रूपकम दीपकम यमकम, ये चार अलंकार बताया। उस मूल से ये ले आकर के शब्दालंकारों तक या अर्थालंकार तक सीमित करके एक संप्रदाय बनाया। भाम ने बनाया तो भाम के अनुयायी कई हो गए। माने ऋजक तक यह अलंकार संप्रदाय सभी आ गए। उसमें उद्भट हो, रुद्रट हो, हमारे दंडी या वामन, आगे जो है जो कुंतक, ये सारे कुंतक नहीं है, ये सारे जो है उस अलंकार संप्रदाय में आ गए, इसीलिए वो उसको संप्रदाय कह सकते हैं। और दूसरा जो है रीति संप्रदाय है। लेकिन रीति संप्रदाय जो है केवल अवयव संस्थान विशेष है, और इसमें कोई मतलब नहीं। जैसे एक स्टैचू रहता है, उसका जो है हाथ ऐसा होना चाहिए, सिर होना ऐसा होना चाहिए, ये गला ऐसा होना चाहिए, इस तरह का कुछ नापे नपा तोला करके वो बनाते हैं। वो केवल शिला प्रतिमा है और उसमें आत्मा नहीं है। और इसलिए रीति को हम वो काव्य के जो तत्व के रूप में हम नहीं स्वीकार करते हैं। इसीलिए रीति संप्रदाय का कोई अनुयायी नहीं। और आनंदवर्ध ने इतना कहा कि असक्नुवत भी व्याकृतम। सबसे पहला यह है कि जब कोई काव्य पढ़ते हैं तो उस काव्य में मजा लेते हैं, उस मजा किससे हमें मिलता है, आनंद कैसे होता है, उस पर विचार किया हमारे काव्य शास्त्रियों ने। और उसमें कई जो ढंग भिन्न भिन्न हो गए, और उनके जो आलोचना के अनुसार, उसके चिंतन के अनुसार वो भिन्न भिन्न हो गए। शब्दालंकारों के रूप में जैसे हम शब्दालंकार में एक देखिए, इस तरह का शब्दालंकार है हमारा। एक शूर्पणखा है ना, वो शूर्पणखा रावण के पास रामायण सुनती है। मैंने कब, जब उसका जो नाक और ये छीन के काट दिया, वो जा करके रामायण सुनाते। जब वो नाक कट गया तो वो अनुनासिक वर्ण उच्चारण नहीं कर सकती, रावणा ना नहीं कर सकती, रामा नहीं, वो नहीं कर सकती। और इस तरह का एक केरल कवि ने, उन्होंने जो है एक लिखा शब्दालंकार के रूप में, शूर्पणखा से पूरे रामायण सुना दी। हमारे रामायण में विभीषण का भी नाम ना, कुंभकर्ण ना, और रावण ना, और राम ना, लक्ष्मण ना, ये कैसे कह सकते हैं। और इसको ऐसे शब्द बना करके, जैसे दशरथ पुत्र, जैसे नकार ना हो, और लंकेश, ये ऐसा करके उन्होंने पूरा रामायण सुना दिया। उससे भी चमत्कार होता है ना। इसीलिए वो अलंकार संप्रदाय में ये भी एक विषय है। और लेकिन उसमें रस है या नहीं, ये तो इस पर विचार करना है ना। रस ये है कि वहाँ इतना जो आश्चर्य के साथ इतने अनुनासिक वर्णों को निकाल करके पूरा रामायण सुनाया, तो एक आश्चर्य है। वह आश्चर्य का मतलब है कि उसका जो रस है कि अद्भुत है। माने अद्भुत रस सब जगह रहता है, इस तरह का। लेकिन वो हृदयंगम नहीं, क्योंकि उस शब्दों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है, और इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए।
इस तरह उसका भी खंडन करके रीति संप्रदाय को फिर आ गया ध्वनि संप्रदाय। इसीलिए आनंदवर्त ने कहा कि ये वहां तक पहुंच गई लेकिन उस तत्व को नहीं समझ पाई। इसीलिए वामन को कहा अशक्नुवत भी व्याकृतम हरेतय संप्रवर्तिता, ऐसा उन्होंने कहा। इसका जो काव्य तत्व को समझने में विफल होकर के रीति रीति कहने लगे। और आनंदवर्धन के बाद ये उपरोक्ति केवल ध्वनि सिद्धांत को मिटाने के लिए ही ये सिद्धांत आ गया, उसमें कोई तत्व उतना ढंग से नहीं हो पाया। यही जो है बाकी लोगों ने इसका नकारा। और इसी तरह देखिए अविवक्षवाचित ध्वनि के जो उपचार वक्रता कह करके एक तरह उन्होंने ये दिया। और दूसरा जो है और काव्य से कवि व्यापार वक्रताया संबंधा की दूसरा, ये है ना, अभी तक इतना तो आगे, लेकिन कवि व्यापार वक्रता क्या है इसके बारे में कुंतक ने कुछ नहीं बताया। वक्रता वक्रता कह रहा है हमारे ध्वनि का व्यंजना है, व्यंजना से व्यंग्यार्थ निकलता है, व्यंग्यार्थ से ये चमत्कार होता है। इस तरह का जो है कवि व्यापार वक्रता माने ये वक्रता का जो निरूपण नहीं कर पाया, इसीलिए इस सिद्धांत को संप्रदाय के रूप में नहीं आया। और यहाँ तक आप समझिए वक्रोक्त जीवित का जो ग्रंथ बाद में बहुत दिन के बाद प्रचार में आ गया, क्योंकि इसका व्याख्यान भी अभी तक आया तो आया, कामधेनु कुछ व्याख्या आई, लेकिन उस व्याख्यान में भी कोई तुक नहीं है। माने एक हमारे रामचंद्र जी, फुल्लर श्री रामचंद्र जी, वो बड़े जो साहित्यकार हैं, बड़े काव्य शास्त्र मर्मज्ञ है और दार्शनिक भी हैं, और पद्मश्री उनको उपाधि मिली। और इस तरह का जो है उन्होंने वक्रोक्ति जीवितम ऐसा करके तेलुगु में साहित्य अकादमी से जो है प्रकाशित किया। वो वही एकमात्र ग्रंथ अभी मिलता है। और हिंदी में तो अनुवाद तो सब कुछ मिलते हैं, लेकिन उतना जो है अंतस्तत्व का जो है खंडनात् खंडन रूप में ही उसका आया है। और ये जो है फिर उसके बाद जो है विच्छित्ति विशेष के नाम से कहा। विच्छित्ति में माने शोभा, इस शोभा को बढ़ाने का कैसी विच्छित्ति होनी चाहिए और इसके बारे में नहीं कहा, लेकिन इसका भेदों के रूप में कुछ जिक्र किया। जैसे वक्रोक्ति में जो है वैदिक भंति कह करके वर्ण विन्यास वक्रता एक है, वो षट प्रकार के वक्रता के बारे में कहा। वर्ण विन्यास वक्रता माने ये साक्षात कहने के बजाय जैसे गंगा प्रवाह जैसे आप बोलते हैं, इस कहने के लिए हरिप्रिया पितृवधु प्रवाह प्रतिमम, माने हरि माने कोई विष्णु है, हरिप्रिया माने विष्णु की पत्नी गंगा, और प्रवाह माने उसका प्रवाह के समान तुम्हारा वचन है। इस तरह जो कहते हैं वर्ण विन्यास वक्रता, उसी वर्ण विन्यास वक्रता में सारे जो यम का अलंकार अनुप्रास है सारे इसी में आ गए। लेकिन ये सारे बाह्य सौंदर्य को अभी इसके वक्रता के रूप में स्वीकार किया, इसमें पूरी वक्रता का स्वरूप कैसा होता है ये नहीं बताया। और इसी तरह का जो षट्विध वक्रता में उपचार वक्रता एक है, वो हम रामोस्मि सर्वं सये गगनं च मत्तमेकम्, इस तरह प्रयोग में जो है जो उपचार रूप से औपचारिक वक्रता के बारे में कहा। और दूसरा जो है वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्थ वक्रता, पद परार्थ वक्रता, प्रत्यय वक्रता, ये सारे जो है जितने उन्होंने कहा असंलक्ष्य क्रम ध्वनि माने जितने कहा वो सारे जो है इन्हीं
षट प्रकार के जो उपमालंकार में षट प्रकार के भेदों में उन्होंने गिना है। और दूसरा जो है अगर इसके बारे में विचार वक्रता न्याय ये सारे उन्होंने कहा है। प्रबंध वक्रता और हम्म और जितने जो उन्होंने वक्रोक्ति का किया, वो उदाहरण के रूप में वो ध्वनि काव्य का ही वक्रता नाम करके पूरा इन्होंने दिया है। यही इसमें केवल नई बात कुछ नहीं है। और दूसरा जो है उन्होंने मार्ग के बारे में भी कहा। इन मार्ग में सुकुमार मार्ग एक है, रूढ़िवाद के रूप में एक एक है। इस तरह उन्होंने ये विचित्र मार्ग है, सुकुमार मार्ग है, मध्यम मार्ग है। जैसे माने वामन के जो रीति संप्रदाय के जितने तीन जो रीतियां बताई, कौन सी, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, और इसी तरह का जो है ये तीनों मार्ग उन्होंने बताया। और विचित्र ये तीनों जैसे उन तीन रीतियों के एक विशेष रूप से उन्होंने बताया। यही जो है उन्होंने दिया है। अभी ये सारे वक्रता जितने होते हैं वो तो छह छठ प्रकार के वक्रता के बारे में कहा। इस तरह महाकवि प्रवाह में एक सामान्य रूप से उन्होंने बताया अनेक वक्रता संभवंती ता स्वयं आप ही समझिए। ये सहृदय उनके के बारे में छोड़ दिया। और इसी तरह का चमत्कार तो होता है, रसे सारा चमत्कारा सर्वत्राप्य अद्भुत और था। माने इति नारायण पंडित जैसे कहते हैं। और चित्त विस्तार रूप चमत्कार ये वर्षा, चित्त को विस्तार करने वाला जो चमत्कार है उसी को वो रस कहते हैं। और ये रस के बारे में इन्होंने कुछ भी विशेष रूप से ज्यादा विचार नहीं किया। वो ध्वनि के जैसे हमारा अष्टादश भेद होते हैं, इसी तरह का वक्रता का भी 6 भेदों में। और इसको वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्थ वक्रता, पद परार्थ वक्रता, और प्रबंध वक्रता, नामोदित्य वक्रता, इस तरह से उन्होंने कहा। जैसे हम एक नाम से जो है हम जानते हैं मालती माधवम या तो मुद्रा राक्षसम, इनमें भी वक्रता होती है। और इसी के माध्यम से पूरा जो है नामिक देश वक्रता पूरा जो है उसी के नाम से हम ले सकते हैं। इस तरह उन्होंने सूचित किया। और इसी तरह का उपचार में विभाग और आगे जाकर के ध्वन्यालोक विभाग के अनुसार जितने जो है भेद होते हैं उन्हीं भेदों को उन्होंने दिया। सबसे अविकसित वाच्य ध्वनि का जो है उसमें उपचार वक्रता में समेट दिया। और प्रबंध वक्रता के बारे में जो रस का जो है उसमें दे दिया। और अभी अभी ये देखा जाए तो इसका संप्रदाय के रूप में प्रचार नहीं हुआ, वही जो है इसको समाप्त हो गया। इसके अनुयायी भी नहीं रहे, व्याख्याकार भी नहीं हुए। और वो हमारे जितने वो ध्वनि संप्रदाय अनुवादी संप्रदाय के अनुसरण करने वाले वक्रोक्ति को कहीं तक जिक्र भी नहीं किया। ध्वनि विरोध संप्रदाय में केवल
हमारे महिम भट्ट ने जो है उसका जो खंडन किया, ये तो कुछ नहीं है, इस तरह उन्होंने पूरा सफलता नहीं पाई। और जयरथ ने कहा कि आ, आ, केवल उसके यथासंख्या अलंकार के संदर्भ में केवल हमारा जो चर्चा करते हुए जयरथ ने जो अलंकार शास्त्र का व्याख्याकार है उसका समर्थन करते हुए उन्होंने केवल ये दिया। इसलिए काव्य शास्त्र के संदर्भ में हमारे वक्रोक्ति जीवितकार का जो कुंतक का उतना नाम और फेम नहीं आया। यही जो है इसमें इसमें कहने का मतलब है, क्योंकि ध्वनि प्रभंजन से इसमें हमारे तीन आचार्य हुए, जैसे ध्वन्यालोकर, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त, और मम्मट जब आए और इसके बाद ये वक्रोक्ति का जो कुंतक का जो सिद्धांत है उसको वो दूर हो गया। और यही जो है इस वक्रोक्ति संप्रदाय का विषय है। और उदाहरण भी वैसे ही आपको मिलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम माने आपका कोई प्रश्न हो तो और उसका हम माने समाधान करेंगे। मेरे नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी। बहुत ही व्यापक और सारगर्भित व्याख्यान रहा। आपने आज वक्रोक्ति को समझने में हम लोगों को विशेष करके मुझे ये सहूलियत हुई कि इसे अन्य संप्रदायों के साथ जोड़ कर देखना है। आपने मुख्य रूप से अलंकार संप्रदाय, फिर बीच में आपने रीति संप्रदाय के कुछ बिंदुओं को और शब्द शक्तियों को भी इससे जोड़ा, और ध्वनि संप्रदाय को तो मुख्य रूप से जोड़ा है। माने सारे संप्रदायों का, सारी धाराओं का अगर एक कहीं समागम हो के वक्र की उक्ति बन रही है, वक्रता बन रही है उक्ति की, तो वो वक्रोक्ति। और आपने जैसा कि स्पष्ट किया कि ये कोई स्वतंत्र रूप से ये संप्रदाय नहीं है, बल्कि सारे संप्रदायों को मिलाकर अगर एक विशेष निष्पत्ति इस तरह की हो रही है कि काव्य में आप किसी वाक्य को, किसी बिंदु को अलग ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो वही वक्रोक्ति है। ये एक दृष्टि स्पष्ट हुई और बहुत ही अच्छा रहा। इस दिशा से देखने पर, इस तरह से देखने पर हम लोगों को और तमाम स्वयं प्राप्तियां हो जाएंगी, बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी इस दृष्टि से। अब मैं निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे प्रतिभागी अगर कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, और पासवान सर हैं वो भी अनम्यूट करने के लिए, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं और प्रवीण जी हैं। सारे लोग जो जहां से जिस भी प्रतिभागी को हम लोग देखेंगे कि वो चाहता है। अगर फेसबुक पर जो लोग सुन रहे हैं, मैं फेसबुक पे भी देख रहा हूँ, लाइव हूँ, वहां सारे जो भी आ रहे हैं प्रश्न, तो अगर वहां भी कोई अपना प्रश्न रखना चाहता है तो वो रख सकता है। हम लोग सर से उन शंकाओं का निवारण करेंगे, फिर आगे की औपचारिकताएं होंगी। तो जो लोग भी प्रश्न करना चाहें वो कर सकते हैं। अनुपमा जी, क्या मेरी आवाज जा रही है? सर हम सुन पा रहे हैं। जी, तो मैंने कहा शायद मेरी आवाज ही नहीं गई, इसलिए आप भी। नहीं, गोकुल जी ने हैंड रेस किया हुआ है। गोकुल क्षीर सागर जी, आप उन्हें आमंत्रित कीजिए। आप कर दीजिए, आप भी कर दें गोकुल जी को। हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी। आपने जो व्याख्यान दिया वो बहुत ही सारगर्भित था। जो
काव्य शास्त्र की सारी धाराएं हमारे सामने उपस्थित कर दी। मगर एक अध्यापक के रूप में, एक छात्र के रूप में, जब मैं वक्रोक्ति संप्रदाय पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ, तो हम तो ऐसा नहीं कह सकते। आपने जो उसकी सारी जो बारीकियां हैं वो हमें समझाई है, मगर फिर भी वक्रोक्ति संप्रदाय हमें एक प्रश्न के रूप में, एक टॉपिक के रूप में पढ़ाना है। तो वो ध्वनि संप्रदाय से उसको, या अलंकार संप्रदाय से अलग उसको हम कैसे करेंगे? या मेरा प्रश्न ये है, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और ये जो वक्रोक्ति संप्रदाय है, इन तीनों में जो अस्पष्ट ही सही, मगर वो कौन सी सीमा सीमा है का जिसके सीमा आधार क्या पर? है ये जी है ना। जी अब ये जी देखिए सर जी। कि अलंकार संप्रदाय में सबसे भामह ने कहा, शेषा सर्वत्र वक्रोक्ति ही अनयार्थो विभाव्यते। इसने कहा काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों में अलंकार एक है। उस अलंकारों में सबसे मूर्धन्य स्थान वक्रोक्ति का है। वक्रोक्ति का मतलब जो है, जैसे हमारा एक ही बात को जैसे अपने दूसरे शब्दों में कहते हैं तो उसका वो अर्थ जो है व्यंग्य रूप से आता है। उसी व्यंग्य का ही महत्व रखता है कि अतिशयोक्ति में, कि वह जी अतिशयोक्ति के को ही ये वक्रोक्ति रूप में माना। दंड उसमें भामह, उसी को लेकर के इन्होंने हमारा व्यंग्य के रूप में समर्थन करते हुए आनंदवर्धन ने उसी कारिका को लिया। जब उस कारिका को लेकर के ये व्यंग्य के रूप में जब लेते हैं तो उसी को वक्रोक्ति ले लीजिए। उसी वक्रोक्ति में हम व्यंग्य के ध्वनि के जितने भेद हैं, जैसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि, विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि, लक्षणामूल ध्वनि, अभिधामूल ध्वनि, मान लक्षणा में जो है अत्यंत संस्कृत वाच्य और अर्थांत संस्कृत वाच्य, जैसे रामोस्मि सर्वं सहे, वो जो है वो दूसरे अर्थ में प्रयोग किया, उसी को हम वक्रोक्ति के रूप में ले रहे हैं। माने भामह ने जो कहा, वो भामा के कहने से जो है हम जो कुछ कर रहे हैं अतिरिक्त कुछ नहीं कहे। प्राचीन जो आचार्यों ने जो कहा वही विषय हम कह रहे हैं। वक्रोक्ति नाम से उन्होंने कहा, मैं ध्वनि के नाम से कह रहा हूँ, और ध्वनि के नाम से हम आप कर रहे हैं तो ध्वनि के भेद जितने हैं वक्रोक्ति नाम से ले लीजिए। यही कुंतक का मतलब। एक तो व्यंग्य को जानते हुए उस व्यंग्य को जब जब प्रयोग होता है उसी को वक्रोक्ति कहता है अलंकारवादी। अब उसी व्यंग्य को जब भेदों के सूक्ष्म बारीकी से देखने से होते हैं हमारे ध्वनिवाद। और ध्वनिवादी को ध्वनि शब्द नाम मत करो, और उसके दूसरे विषय में हम बताते हैं ये वक्रोक्ति संप्रदाय वाले। वक्रोक्ति संप्रदाय नहीं है तो इतना जो है ध्वनि में समेट गया। वो जब समेट गया तो उसका अनुयायी कोई नहीं रहे। उसका जो है हम पुराने जो पहले अलंकारवादी थे उस अलंकारों में उसको गिना लिया, जैसे शब्दालंकार में रूप में किसी ने किया, अर्थालंकार के रूप में किया, उभयालंकार ही समझो, इस तरह का जो है उन्होंने दूसरे बाद वालों ने ऐसा किया। पुराने वालों में जो है जो वक्रोक्ति ध्वनि का दूसरा अर्थ अतिशयोक्ति है, उसी अतिशयोक्ति को हम वक्रोक्ति कहते हैं। और ये जो है हमारे भामा ने जो कहा उसको मैंने विस्तार किया। मैंने किसने कहा? आनंदवर्धन विस्तार किया। इसलिए इस समामनाथ पूर्व ऐसा कहा। मैंने पहले लोग जानते हुए जानते थे, उन्होंने ऐसा कहा, उसी को हम तत्व के रूप में हम प्रतिपादन कर रहे हैं। यही जा साहब। एक एक और जिज्ञासा थी इस संदर्भ में। जी आपने जो इसके वक्रोक्ति के भेद बताए, उसमें वर्ण वक्रता या पद पूर्वार्ध, पद हम्म वाक्य, या ये समझ सकते हैं। तो हम्म प्रबंध वक्रता ये समझ में नहीं आई, वो क्या हाँ, होगी? प्रबंध वक्रता में शुरू से लेकर नाम से लेकर उसमें जैसे प्रबंध से व्यंजकता उन्होंने बताया, विभावानुभाव विचार जो चित्तचारिणा, माने आनंदवर्धन ने उसका एक प्रबंध व्यंजकता के बारे में कहा। उसी का जो है प्रबंध वक्रता में हम
ले सकते हैं। इसका मतलब है कि पूरा काव्य को प्रबंध कहते हैं। उस जी प्रबंध में जो है ये विभावान भाव विचार, ये इन्होंने भी इनको भी लेना पड़ेगा, कुंतक को भी। कुंतक को लिए तो उसका जो है चित्रण कैसे करते हैं, उस चित्रण वर्णन से उसका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, उसको लेकर के हम लेंगे, उसी का हम प्रबंध वक्तृता के रूप में ले सकते हैं। सर, इसका कोई उदाहरण आप बता सकेंगे, कोई किसी जैसे एक प्रबंध रामायण। काव्य में? रामायण, इसमें क्या हाँ, वक्रता होगी? माने ये देखिए, कहीं भी और हमारे रामायण का पूरा अर्थ जो है मोहम्मद ने एक ही विषय कहा, रामादिवत वर्तितव्य न रावणादिवत। उन्होंने एक तरह जो है आपको ये बताया कि राम जैसे आपको रहना है, रावण जैसे नहीं रहा। कहीं कुछ कहा है, साक्षात नहीं कहा। राम का गुण सारे बताया, उस गुण सुन करके हमें ऐसा रहना चाहिए। और रावण का पूरा दोष बताया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना यह चाहिए। हमारे हृदय में आता है, वही जो है प्रबंध वक्तृता के रूप में ले सकते हैं। पूरा लेकर के एक तात्पर्य रूप से सारे जो इतिवृत्त के अनुसार और पात्रों के अनुसार, संवादों के अनुसार, इन सब सब जगह जो वक्रता रहते हैं, उन सबको मिला करके प्रबंध वक्रता के रूप में ले लेना चाहिए। क्योंकि जो कहना है वो दूसरे ढंग से कहना है, जो कहना है साक्षात नहीं कहना, और दूसरे ढंग से कहना है, वो हमारे हृदय में, दिल में बस जाए। यही जो उनका कहने का। और ये भी कहा है कि अ, वक्रोक्ति संप्रदाय जो है तद्विद आह्लादकारिणी, बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद आह्लादकारिणी। विशालाकारिणी। जी। तद्विद आह्लादकारिणी माने वो हृदय में जो आह्लाद पैदा करता है, उसी को वक्रता कहते हैं। उसी को प्रबंध में रख दिया तो प्रबंध वक्रता हो जाती है। वो हर जगह यही कहता है, तत्विद आह्लाद कारिणी। वो सहृदय को ही समझ में आता है और दूसरे को नहीं आता। और आनंद ने भी यही कहा, माने वही विषय जो है वो लेबल बदला के इन्होंने बताया सार, उसमें कुछ नई बात अंतर नहीं, है। यही है। मैंने प्रबंध व्यंजकता के बारे में आनंदवर्धन ने तृतीय उद्योत में जो कहा, विभावानुभाव विचार जो प्रबंध से रसादीनां व्यंजकत्वे निबंधनम, इस तरह उन्होंने कहा, वही विषय इसमें ये बताया, यही प्रबंध करता है। हाँ जी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ गोकुल जी जी। का। और कोई हमारे प्रतिभागी यदि प्रश्न करना चाहें तो मैं, यदि नहीं देख पा रहा हूं तो मेरे जो संयोजक समिति के लोग हैं वो भी देखते रहें, अगर कहीं कोई हैंड रेज हो या इस तरह का। एक सवाल आया है, क्या व्यंग्य और वक्रोक्ति एक ही है? प्रतिभा राजहंस जी हाँ, का सवाल है, क्या व्यंग्य और वक्रोक्ति एक ही है? ये है ना व्यंग्य और ये देखिए, शुरू में मैंने बताया कि काव्य का जो तत्व है, उसी तत्व से उसको काव्य कहलाते हैं। जैसे हम धर्म के संदर्भ में अलंकारों से काव्य बनता है, अलंकार अलंकृतम, ऐसा काव्य लक्षण बताया। और गुण सगुणा अलंकृत, सगुणों इति वो कहा है, वो भी गुणों के बारे में कहा। और तीसरा जो है धर्मों के बारे में जो आ गई। दूसरा क्या है, ये तो व्यापार वक्रता, इसी के बारे में, व्यापार से जो काव्य बनते हैं, जैसे विचित्र वैदिक भंगी बंत रूपेण, वो एक है। और दूसरा जो है भवकृत व्यापार से, दो प्रकार होते हैं। और तीसरा जो है व्यंग्य के माध्यम से। और वक्रोक्ति में क्या कहा, वक्रतया उक्ति उच्यते इति उक्ति, उच्यते इति उक्ति नाम व्यंग्य ही अर्थ बताया। मैंने इसी का विचित्र अभिनय बताया। जैसे अभिनय
हमारा जो मुकुल भट्ट है, मुकुल भट्ट अभिधा का विशिष्टा अभिधा, विशिष्टा अभिधा के वैशिष्ट जो है वो किसी भी ले लीजिए, वो जैसे लक्ष्यार्थ भी ले सकते हैं और व्यंग्यार्थ भी ले सकते हैं। वाच्य ही व्यंग्यार्थ के रूप में मुकुल भट्ट ने कहा। उसी को लेकर के सबसे पहला ध्वनि सिद्धांत का विरोधी रहे मुकुल भट्ट आए, और वो कहा कि अभी विज्ञान व्यापार नहीं है, अभिधान से गतार्थ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक ही विषय से हम माने लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ वहां तक ले जा सकते हैं। एक तरह से जो है वो किशोर दीर्घ दीर्घ तरवा अभिधा व्यापार एक सिद्धांत है। उसी तरह का वहां तक हम ले जा सकते हैं, वही तात्पर्य वृत्ति के जैसे, तात्पर्य आख्य वृत्ति से जैसे वो कहते हैं। इसी तरह का वो कौन है हमारे अभिजावत मात्रकार मुकुल भट्ट ने जो कहा, उसी का इन्होंने भी लिया। मैंने अंत बीच में कहा कि और ये वक्रता के बारे में स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं कह पाया। कौन? हमारे कुंतक ने भंगी भंति उच्चते, और ये भंगी भंति कहाँ तक ले जा सकते हैं, और भंग्या वो दूसरा अर्थ लेना है, वो दूसरा अर्थ क्या है, और व्यंग्यार्थी। इतना ही आप हम समझेंगे तो इस प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। जी इस पर और एक और सवाल है, जी। वक्रोक्ति की सीमाएं क्या हैं? ये अखिल मिश्रा जी का सवाल है। वक्रोक्ति की सीमाएं क्या हैं? वक्रोक्ति का मतलब जो है हमारे जितने षट प्रकार के वक्रताएं कही, और हर जगह जो है वक्रोक्ति आपको मिलेगा। पूरा जो काव्य शास्त्र में इसका अर्थ तो होता है। एक जगह जो है आपके अलंकार के रूप में जो पहले पुराने किया, वो अलंकार जो है वक्रोक्ति नाम से पुकारा तो वो व्यंग्य है। और दूसरा जो है आगे जाकर के लगे उस व्यंग्य को सीमित कर दिया। आप समझिए, अलंकारों का वर्गीकरण देखेंगे तो आपका चार प्रकार के वर्गीकरण मिलते हैं। एक तो हम माने क्या कहते हैं कि प्रतीयमान वस्तु रूप अलंकार कुछ है, प्रतीयमान औपम्य रूप अलंकार कुछ है, मैंने अस्फुट प्रतीयमान एक है। और इस तरह के जो है चार प्रकार के होते हैं। जैसे आपका अप्रस्तुत प्रशंसा है, अप्रस्तुत प्रशंसा से अप्रस्तुत कहता है, प्रस्तुत आपके समझ में आता है। और प्रस्तुत समझ में कैसे आता है? व्यंग्य रूप में आता है, उसमें प्रतिमान है, और प्रतिमान को वहीं तक सीमित कर दिए। अब आनंदवर्धन आने के बाद अब पूरा जो है एक एक करके अलग अलग हो गई, और वक्रोक्तिकार आकर के उन सबों को एक जगह में समेट करके उसने दिखाया। और इतना ही पूरा व्यापक है वक्रोक्ति। और ये इसका कहने का कुंतक का अभिप्राय है, लेकिन इतना नहीं है, और अलग अलग से देख सकते हैं। ये जो है और अलंकारियों का मत है। इतना ही समझिए। हाँ, शुक्रिया सर। एक और प्रश्न है डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी का। जी कुंतक कवि कर्म कौशल से उत्पन्न वैचित्र्यपूर्ण कथन को वक्रोक्ति कहते हैं। इसी हाँ हाँ काव्य की आत्मा भी मानते हैं, जी। जबकि कई विद्वान ऐसा नहीं मानते। आपका क्या मत है सर? अच्छा, ये है ना कवि कर्म कौशल से जो कहा वो वक्रोक्ति या वो वक्रता वही कहते हैं। लेकिन कहने का मतलब जो है स्पष्ट रूप से उन्होंने इतना जो सीमित, जैसे आपने पहले कहा, सीमित के नहीं रख कर पाया। क्योंकि ये कहाँ से वक्रता निकलती है, शब्दों में है या कवि में? और कवि के माने कवि ने इतना सोच करके कहता है क्या? देखिए, हमारे मन में कुछ होता है, हम बोलते हैं, उस बोलने से जो है आपके मेरे हृदय आपको समझ में आता है, ये हृदय पक्ष है। ये वक्रता से बोलेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। और इसका जो है स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं कहा। मेरा कहने का मतलब यही है, जैसे कवि हाँ, प्रतिभा से जो कुछ होता है,
इसीलिए मैंने, आप ये समझिए, मैं तो ध्वनि का जो है मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि उन्होंने काव्य काव्य शास्त्र को समेट लिया ध्वनि में। ये वक्रोक्ति विरोधी तत्व है। और विरोध में कुछ बोल सकते हैं, प्रतिपक्ष में सब कुछ बोल सकते हैं, अपलाप भी कर सकते हैं, माने वस्तुस्थिति को भी दूसरे ढंग से कर सकते हैं। ये वक्रोक्ति उस तरह की कोटि में आते हैं। ये इसके प्रेरणा कहाँ से मिली? जो मुकुल भट्ट से मिली। मुकुल भट्ट ने कहा कि हम अभिजात से कृतार्थ करा देंगे। कैसे करोगे? तो वो एक शब्द से जितने अर्थ आते हैं निकलते हैं। जैसे एक बड़ा एक धनुष तीर चलाने वाला एक ही प्रयत्न से वहां तक चला जाता है, उसको वर्म भेद करता है, मर्म भेद करता है। इसी तरह का शब्द के एक प्रयोग से वहां तक जा सकते हैं, रस तक पहुंच सकते हैं। ये मुकुल भट्ट का मत है। उसी को ले करके एक दूसरे ढंग से जो है मैंने लिया वहां के जो सिद्धांत को, और खंडन कर रहा है कि ध्वनि सिद्धांत को। और इसी में जो है यहाँ ट्विस्ट हो गया। एक तरफ से जो है अभिधा को लिया, दूसरे ढंग से उस चिड़िया को मारा है। और यही वक्रता है, इसीलिए उनका नाम कुंतल क्या है, कुंतल कहा। शुक्रिया सर। एक और निशा शर्मा जी का सवाल है। जी, वक्रोक्ति के वेदों में आचार्यों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना है? वो प्रबंध वक्रता को माना, क्योंकि उसका जो रस है ना, रसत्व, उसी को लिया। ओके। जी, एक एक और दो डॉक्टर जी एक दो प्रश्न फेसबुक से भी जो लोग लाइव थे उनके हैं। जी जी, जी, तो एक प्रश्न ये अनीश लूथरा करके हैं। मैं प्रश्न बहुत सुंदर। तो बहुत नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन मैं सर के सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं कि इनका कहना है कि कथा साहित्य में अनेक कथाओं का समुच्चय होता है, हम्म। क्या उसको भी गर्भांग वक्रता कह सकते हैं? एक तो ये प्रश्न है अनिश लूथरा का। और एक डॉक्टर अवधेश झा कह रहे हैं कि टोनेशन से वक्रता उत्पन्न होती है क्या? मतलब बोलने की जो शैली है, टोन जो है, माने जिसे हम लोग काक वक्रोक्ति के आधार हम्म। पर अलंकार में जानते भी हैं, तो वो इनका पूछना है कि उसका वक्रोक्ति में कितना योगदान रहता है पढ़ने के तरीके का। और पहला प्रश्न ये था कि कथाओं के समुच्चय को हम किस तरह की वक्रता मान सकते हैं। ये दो प्रश्न थे जी। माने उसके देखिए, अगर वक्रता, जो गर्भांग वक्रता का माने जैसे हमारे कादम्बरी में है ना, एक कहानी में दूसरी कहानी होती है। और इसीलिए सुबंधु बाणभट्टिष्ठ कविराज इतित्रया, उनका कहना यही मतलब है कि एक तरह से स्थलनिगम ऐसा एक आर्या है, उस आर्या के तरफ से 3 जन्मों का वृत्तांत निकलता है। उससे गर्भांग वक्रता तो है ही। और इसीलिए सबसे पहले जब तक आनंदवर्धन नहीं आए, तब तक ये सारे भटकते रहे। और भटकने में जो ये सारे वक्रोक्ति संप्रदाय, वो मनोहर ने भी कहा वक्रोक्ति शून्य, तो वक्रोक्ति जानता था। लेकिन मनोहर ने वक्रोक्ति जानते हुए ये ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि व्यंजना व्यापार से द्वार से कलाई से वक्रोक्ति का कोई मतलब नहीं। और इसीलिए जितने कहानियों में कहानी आता है, तो वो भी वक्रता के रूप में पुराने जमाने में था। इसलिए सुबंधुर बाणभट्ट कविराज त्रया, ये जो वक्रोक्त मार्ग निपुणा इन्होंने कहा, यही जो विषय है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे दूसरा प्रश्न क्या है जी? टोन के एक, आधार जी, दूसरा हाँ प्रश्न ये जी, था। हाँ जी, हेलो त्रिपाठी जी। यस सर। हाँ, मैंने ये दूसरा प्रश्न क्या है, छोटा सा। दूसरा टोन, जो बोलने का जो तरीका हाँ, है, अच्छा, अच्छा। इसको हाँ, पढ़ने का इसीलिए उस ना पे काकू वो वक्रता और श्लेष वक्रता 2 प्रकार के आए ना। काकू में भी वक्रोक्ति रहती है। जैसे हम कहते हैं कि जो सो खिलौने के लिए जो कोई बच्चा रो रहा है, उसके माँ कहते हैं कि खरीदूंगी खरीदूंगी। अब वो समझ गया कि खरीदेगी नहीं, और पीटेगी, इसलिए वो चुप रहता है। उससे भी जो होता है। लेकिन इसको कहने का ढंग से जब होता है,
तो पढ़ने में भी आता है, लेकिन वो काव्य के रूप में नहीं लेते हैं ना, क्योंकि काव्य वहाँ जो लिखा रहता है या तो वो होता है वही जो वक्रोक्ति है। माने हम शब्दार्थ दोनों होना चाहिए। और काकू में जब बोलते हैं तो काकू शब्द मात्र रहता है और अर्थ तक नहीं पहुंचते। ये हो सकता है। यहाँ में मेरी भी स्पष्टता नहीं आई, क्योंकि काकू स्वर से जो वक्रोक्ति होते हैं, माने हम एक काव्य काकू स्वर से पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ने का जो मतलब वो सुनने वाले का अर्थ आता है और उसको अपने में नहीं आता है। और काकू इसीलिए वो अनंतर कवियों ने इसी को वक्रोक्ति को काकू वक्रोक्ति श्लेष वक्रोक्ति के रूप में दो प्रकार के उन्होंने विभाजन किया, इसी को मन में रख करके। जी। तो प्रश्न जी अब आगे बढ़ाया जाए दीपक सर, मुझे हाँ, लगता है कि बहुत सारे प्रश्न काफी हो चुके हैं। जी। प्रश्न फिर भी आते रहेंगे, क्योंकि वक्रोक्ति में वक्रता है ही छुपी हुई, तो ये कभी मामला इसका सीधा नहीं हो सकता। इस लिहाज से तो कुछ ना कुछ टेढ़ापन अंत तक रह जाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा, अंतिम जो औपचारिकता है हमारी, वो आभार ज्ञापित करने के लिए हमारे साथ जेएनयू की प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर और मेरी बड़ी बहन की तरह से, क्योंकि आप मधुबनी से हैं और मैं इस समय मधुबनी में ही अध्यापन कर रहा हूं, तो वहां से भी जुड़ाव है। प्रोफेसर वंदना झा जी, जो खुद भी कई भाषाओं की काव्यशास्त्र और भाषा विज्ञान की मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, और बहुत सारी ऐसी विदेशी भाषाएं भी वो जानती हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, जिनका कहीं कोई प्रयोग नहीं है, कहीं कोई बताने पर भी आप किसी को बताएं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऐसी दुर्लभ भाषाओं की वो जानकार हैं, आज उपस्थित हैं समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे इस परिषद की वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और सदैव उपलब्ध रहती हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर के व्याख्यान को भी समाहित करते हुए आप सारे लोगों के प्रति आदरणीय प्रोफेसर वंदना झा जी। धन्यवाद दीपक त्रिपाठी जी, आपने इतनी तारीफ मेरी कर दी है और अपने इतने श्रद्धेय गुरुजन के मध्य में जो न सिर्फ वक्रोक्ति के निष्णात हैं, बल्कि यदि कहें तो भारतीय काव्य परंपरा के, भारतीय ज्ञान परंपरा के आप माध्यम हैं। आपके माध्यम से हम इस देश को जीते हैं, इस देश की भाषा के शब्द और अर्थ को जीते हैं। ऐसे हमारे गुरुवर प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति जी का इस पटल पर आना, भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के पटल पर आकर के वक्रोक्ति पर, कुंतक के वक्रोक्ति पर इतना सारगर्भित व्याख्यान देना अपने आप में अप्रतिम है, अतुलनीय है। क्योंकि आपने न सिर्फ कुंतक को के बारे में बताया, बल्कि आपने चिंतन करते हुए भामह के बारे में, आप उद्भट के बारे में, वामन के बारे में, आप आनंदवर्धन के बारे में, और न जाने भारत की तमाम काव्य परंपराओं के बारे में और कई तरह के सिद्धांतों से जोड़ते हुए आप कुंतक के वक्रोक्ति, वैदग्ध्य, भंगी, भणिति की व्याख्या आपने की। और कहते हैं कि जो कुंतक का जो चिंतन है वो काव्य चिंतन में महत्वपूर्ण चिंतन के रूप में देखा जाता है। भले ही वो अपने बड़े भामह के चिंतन को लेकर के साथ चलते हैं और उन्हीं के चिंतन को अपना आधार मानते हैं, और उसके बाद रस निःशुंद की व्याख्या वो बार बार करते हैं और कहते हैं कि कोई भी कम या कोई भी अधिक ना हो, सम सर्व गुणों संतो सुहृदा विवसंगतो परस्परस्य शोभाये शब्दार्थो भवतो तथा। यानी कि मित्रता ऐसी कि जो एक दूसरे के सौंदर्य को बढ़ाए, किसी को कमतर ना आके बराबर बराबर चले, ऐसे वक्रोक्ति की आपने व्याख्या की और ऐसे कुंतक की आपने व्याख्या की। बहुत सारी चीजें आपने उसमें, अतिशयोक्ति के भेद पर बातें आपने की, काव्य के सर्वस्व और वक्रोक्ति के प्राण की स्वीकार्यता के बारे में आपने उसका चिंतन किया। और आपने न सिर्फ बताया वाणी के माध्यम से,
बल्कि फ्लो चार्ट के माध्यम से भी जितने भी अध्येता हैं उन सबों को जोड़ा। आपने बहुत अच्छी व्याख्या करते हुए, प्रबंध वक्रता की व्याख्या करते हुए, जो उसके 3 सिद्धांत हैं, जो आनुषंगिक फल वक्रता है, नामकरण वक्रता है, तुल्य कथा वक्रता है, उस पर विशेष रूप से आपने प्रकाश डाला। और प्रकाश डालते हुए आपने पूरी की पूरी उस काव्य परंपरा की व्याख्या की। निश्चित रूप से यह बहुत ही बेहतरीन और अच्छा हम लोगों के लिए साबित हुआ, क्योंकि हम सभी जो काव्य शास्त्र पढ़ाने वाले लोग हैं, एक दूसरे विषय को कैसे हम ध्वन्यालोक को उसमें समाहित करेंगे, कैसे रस शास्त्र को समाहित करेंगे, भरत मुनि के सिद्धांत से लेकर के आपने पूरे जो उसके सिद्धांत की परंपरा है उससे आपने जोड़ा। निश्चित रूप से यह विशिष्ट है और वाकई में हम सबों को सुनते हुए न जाने एक एक शब्द, एक एक, जैसे हम लोग कह रहे थे कि वक्रोक्ति वैदग्ध्य भंगी भणिति, और वहां से जो शुरुआत की और अंत तक हम लोग आए। कहा जाता है कि भारत में जब भी कोई सिद्धांत है तो हम लोग थेसिस करते हैं, एंटीथेसिस करते हैं और फिर सिंथेसिस करते हैं। और निश्चित रूप से आपने उसको कहते हैं कि मुंडे मुंडे मति वृणा। एक जो हमारे साथी थे उन्होंने प्रश्न भी पूछा कि आप क्या सोचते हैं, और आपने जिस तरह से उसका उत्तर दिया, निश्चित रूप से हम सबों के लिए पाथेय का काम करेगा। और निश्चित रूप से इस धन्यवाद का यह क्षरण है, और उसमें जिस प्रकार से गुरमीत जी ने वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में चर्चा शुरू की और आपको आमंत्रित किया, तो निश्चित रूप से वह भी एक की नोट के रूप में उसे प्रस्तुत कर रहे थे। और हम सबको जोड़ने वाले जो प्रोफेसर संजीव कुमार दुबे हैं, दुबे जी हैं, जो भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के जो, जिसको हम कहते हैं कि वह उनका ब्रेन चाइल्ड है, और उस माध्यम से जो हम भारत के हिंदी के शिक्षक जो जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से इस पटल पर आकर के, और दीपक त्रिपाठी जी का जिस तरह से संयोजन है, अनुपमा मैडम का जिस तरह से संयोजन है, और आदरणीय सत्य प्रकाश तिवारी सर जुड़े हुए हैं, और तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, उन सबों को मैं धन्यवाद देती हूँ। और निश्चित रूप से हमें भारतीय काव्य परंपरा को जानने के लिए बहुत कुछ यहाँ से मिला है, और हम सभी अपने शिक्षण में उसे शामिल करने का प्रयास रखेंगे। आप सबों को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।